Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and topic will be general organic chemistry. We will cover stability of carbocation and Brett's rule. So question है find out correct stability order in the following carbocation. 4 यहाँ पे कार्बोकेटाइन दे रखे हैं और हमें इनमें आपस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार देखेंगे ब्रेट्स रूल। ये है ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल। सो अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल planarity are not possible on bridgehead atom in bicyclic compounds. ब्रेट्स रूल ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्लेनरिटी आर नॉट पॉसिबल ऑन ब्रिजहेड एटम इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो इस रूल को हम समझते हैं। एक हम यहाँ पे लेंगे ब्रिजहेड, जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है उनमें ब्रिजहेड पोजीशन देखेंगे। ये है एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड और ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये जो दोनों कार्बन है ये कौन से कार्बन होते हैं? ब्रिजहेड कार्बन। इन दोनों कार्बन को बोलेंगे हम ब्रिजहेड कार्बन। और जो ब्रेट्स रूल है ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो प्लेनरिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्या बोलता है ये? यहाँ पे प्लेनरिटी नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों होता है? एक तो ये समझते हैं, उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो प्लेनरिटी है इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन होना चाहिए sp2 कार्बन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कार्बन है sp2 कार्बन कैन नॉट एग्जिस्ट एट ब्रिजहेड पोजीशन। और जो sp2 कार्बन है ये क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन क्या हो गया? sp2 कार्बन। एक हो सकता है जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है ये भी क्या होता है? sp2। और एक होता है कार्बन रेडिकल फॉर्म में। तो इनका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कार्बन हो जाएगा इसमें sp2 फॉर्म में। मीन्स ये क्या है? प्लेनर जो sp2 कार्बन है वो क्या क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद में रेडिकल। जैसे एग्जाम्पल अगर हम समझें इनका हाइब्रिडाइजेशन, तो ये है एक एल्कीन। अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस तरह से देखा जाता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और ये करेंगे हम n की वैल्यू फाइंड आउट। और n की वैल्यू अगर 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, 3 आती है तो ये हो जाता है sp2, 2 है तो ये हो जाएगा sp। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो एक तो हो गया डबल बॉन्ड में, मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp2। अगर कार्बोकेटाइन का देखें एग्जाम्पल, अगर लें कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन, तो सपोज ये एक है यहाँ पे कार्बोकेटाइन CH3 ये, और इसको ओपन करके लिख दिया है। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसके अलावा रेडिकल में समझते हैं। ये है अपना एक रेडिकल, सपोज CH3 ये रेडिकल। इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो इसी तरह से लिख सकते हैं H और H। अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3। तो हाइब्रिडाइजेशन n = 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कार्बन है sp2 वो क्या क्या हो सकता है? एक तो डबल बॉन्ड, एक हो सकता है
अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक है यहाँ पे रेडिकल। और sp2 कार्बन मीन्स ये क्या हो गया, प्लेनर मॉलिक्यूल। और जो ब्रेड्स है वो कहता है कि ये जो ब्रिजहेड कार्बन है ये वाले, यहाँ पे प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस ब्रिजहेड जो पोजीशन है यहाँ पे ना तो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, ना यहाँ पे कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट करेगा, ना यहाँ पे रेडिकल एग्जिस्ट करेगा। यही है ब्रेड्स रूल। इस क्वेश्चन में इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। अब ओवरऑल हमें इन ब्रिजहेड जो कंपाउंड्स हैं इनमें कार्बोकेटाइन है, इनके आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। तो एक बार फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है ये इस तरह से क्या है, ब्रिजहेड कंपाउंड कार्बोकेटाइन, यहाँ पे है इसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि किस फैक्टर से ये स्टेबल है। तो यहाँ पे ऑर्डर ये चलता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, रेजोनेंस, फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर प्लस आई। तो रेजोनेंस तो इसमें है नहीं। इसके बाद देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो होता क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो पॉजिटिव चार्ज है इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इस पॉजिटिव चार्ज में ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और इस पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ ये कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वही हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो इसमें ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग होगा क्या कि अगर हम इसको इस तरह से देखें, अगर हम इसको एक बार इस साइड में लिखते हैं, इस तरह से देखें, तो ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सी हाइड्रोजन हो जाएगी, अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे। अगर हम इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो होगा क्या, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H+ की फॉर्म में चला जाता है, और जब H+ की फॉर्म में चला जाता है ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। तो नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या बन गया यहाँ पे बॉन्ड, ये क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। और ये जो कार्बन है ये अब हो गया sp2। और यही ब्रेड्स रूल है कि sp2 जो कार्बन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, कैन नॉट एग्जिस्ट एट ब्रिजहेड पोजीशन। sp2 कार्बन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ओवरऑल कंक्लूजन ये यहाँ पे सीखते हैं कि ये जो ब्रिजहेड वाले जो कार्बन पे H है वो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसके अलावा जो यहाँ पे अल्फ़ा H है वो काउंट कर लेते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देख लेते हैं किसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन या अल्फ़ा है ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे काउंट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन है ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। अब यहाँ ये जो कार्बन है ये है अल्फ़ा कार्बन, तो यहाँ पे क्या है CH3, तो 3 अल्फ़ा एच तो ये हो जाएंगे। इसके बाद में अल्फ़ा कार्बन ये है जिस पे क्या है 2 हाइड्रोजन, तो 3 तो ये हो जाएंगे, 2 ये हाइड्रोजन, कितने अल्फ़ा एच हो गई 5 अल्फ़ा एच। तो ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और जो अल्फ़ा एच है यहाँ पे वो कितने हैं 5 अल्फ़ा एच। अब क्या करेंगे हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल चेक करते हैं। हम यहाँ चेक करते हैं सेकंड वाला एग्जाम्पल। जो सेकंड एग्जाम्पल है इसमें पॉजिटिव चार्ज है ब्रिजहेड कार्बन पे, और जो ब्रिजहेड कार्बन है ये जो कार्बन है ये अब क्या हो गया कार्बन sp2, और ब्रेड्स के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे अल्फ़ा एच वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि ये है ब्रिजहेड पोजीशन और इस पर प्लेनरिटी या फिर sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद में ये है थर्ड नंबर एग्जाम्पल चेक करते हैं। इसमें जो कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पे है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इसके जस्ट पास वाला ये है अल्फ़ा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन है वो ये वाली हाइड्रोजन। तो ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और यहाँ पे जो अल्फ़ा एच है वो कितनी है 1, एक है यहाँ पे अल्फ़ा एच। इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे इस तरह से। फोर्थ नंबर जो एग्जाम्पल है इसमें कार्बोकेटाइन है यहाँ पे। अब हम यहाँ चेक करते हैं, ये रहा अपना पॉजिटिव चार्ज जिसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या हो गया अल्फ़ा कार्बन, यहाँ पे जस्ट पास वाला इसके हो गया अल्फ़ा कार्बन। तो ये हाइड्रोजन तो कौन सी है ब्रिजहेड वाली, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगी हाइपर कॉन्जुगेशन में। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के पास में ये रहा अल्फ़ा कार्बन जिस पे ये है हाइड्रोजन, तो यहाँ जो अल्फ़ा एच है वो कितनी हो जाएगी 1।
तो ये किससे स्टेबल हो जाएगा, 1 अल्फ़ा H यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब हमें इन चारों को आपस में स्टेबिलिटी के इन चारों को कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। 1 बाई 1 देखते हैं, जहाँ पे अल्फ़ा H ज़्यादा होगी वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इन जो चारों यहाँ पे कार्बोकेटाइन है उसमें ये तो पता चल गया कि सबसे लिस्ट स्टेबल कौन होगा, सेकंड, क्योंकि बिकॉज ऑफ ब्रेड्स रूल। ठीक है, तो सेकंड तो हो जाएगा सबसे लिस्ट स्टेबल। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, लिस्ट स्टेबल कौन है यहाँ पे, सेकंड। इसके बाद में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर इन सब में क्या लग रहा है, बचे हुए जो 3 कार्बोकेटाइन हैं इन सब में अल्फ़ा H काउंट करना है। जहाँ पे अल्फ़ा H ज़्यादा, जहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा H बढ़ेंगे वो कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे अल्फ़ा H किस में है, फर्स्ट में कितने हैं, यहाँ पे फर्स्ट में है ओवरऑल 5 अल्फ़ा H। इसके बाद में थर्ड में कितने हैं, 1 अल्फ़ा H, और फोर्थ में कितने हैं, 1 अल्फ़ा H। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। इसके बाद में जो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ है इन दोनों में क्या है, 1 अल्फ़ा H। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से तो इनकी स्टेबिलिटी हम आपस में चेक नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा फिर जब ये फैक्टर कॉमन हो जाता है तो हमें मूव करना होता है इंडक्टिव की तरफ। तो इंडक्टिव अगर देखें तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये कार्बोकेटाइन कौन सा है जो खुद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और जो 4 नंबर एग्जाम्पल है ये पॉजिटिव चार्ज, खुद जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे प्रेजेंट है ये खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है फिर, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये रहा इसमें ओवरऑल ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, देन 4, देन 3, देन 2। तो अगर ये पूछे कार्बोकेटाइन इन चारों में, अगर डायरेक्ट ये पूछे कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर ये पूछे कि लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन हो जाएगा तो सेकंड। और हमें ओवरऑल यहाँ पे ऑर्डर पूछें तो ये हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, देन 2। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन किस में है, सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, देन फोर्थ, देन यहाँ हो जाएगा थर्ड, देन सेकंड। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया एक बार वापस कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तरीका क्या होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे सीखा है ब्रेड्स रूल, जो किसके लिए है, यहाँ पे ब्रिजहेड कार्बन्स के लिए। कौन से कंपाउंड होने चाहिए, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। So according to this rule, planarity are not possible on bridgehead atom in bicyclic compound। कहने का मतलब है कि ये जो ब्रिजहेड यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे प्लेनरिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और प्लेनरिटी का मतलब हो गया कार्बन जो sp2 है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि sp2 कार्बन कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तो हो सकता है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक हो सकता है कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज में है, एक है रेडिकल। और 1 बाई 1 यहाँ पे हमने ये चेक किया है कि sp2 कार्बन कहाँ कहाँ हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पे एल्कीन। तो हमें पहले तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और अगर n की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, 3 आती है तो sp2, 2 है तो sp। तो यहाँ पे जो एल्कीन है इसमें इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितना आ रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो n की वैल्यू 3 मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल में ये है अपना कार्बोकेटाइन, ये है एग्जाम्पल CH3 पॉजिटिव चार्ज के साथ में। अगर हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें तो ये मिले 3, तो n की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। थर्ड जो एग्जाम्पल है इसमें CH3 रेडिकल, तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों जो यहाँ पे कंडीशन है ये है कार्बन जो sp2, तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस ब्रिजहेड कार्बन पे।
इसके बाद 1 बाई 1 जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उन कार्बोकेटाइन को देखते हैं कि किस वेक्टर से स्टेबल है। फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें ये रहा कार्बोकेटाइन, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल होता है। पहले तो देखना है प्लस आर, अगर ये नहीं है तो हमें देखना है प्लस एच, अगर ये नहीं है तो देखना है प्लस आई। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो अवेलेबल नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा एच। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन कौन से हैं, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन। ये वाला जो अल्फ़ा कार्बन है इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन वाली हाइड्रोजन नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये हाइड्रोजन, तो ये कर दिया हमने क्रॉस। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा एच है वो कितने बचे, 3 और 2, तो ये हो गया 5 अल्फ़ा एच। क्योंकि अगर यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन में तो एक स्ट्रक्चर ये मिलती है, और इसमें क्या हो जाता है, ये कार्बन sp2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया sp2। और ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि sp2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि ये जो ब्रिज हेड वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसमें ये क्या है, कार्बन किस पे है, ब्रिज हेड पोजीशन पे, तो ये वैसे भी क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, क्योंकि ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। थर्ड जो ऑप्शन है इसमें चेक कर लेते हैं, तो जो अल्फ़ा एच है वो कितने हैं, 1 अल्फ़ा एच। फोर्थ एग्जाम्पल में यहाँ पे जो अल्फ़ा एच है वो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, और ये वाला एक हाइड्रोजन बचेगा, तो अल्फ़ा एच कितने हो गए, 1। अब हमें इनमें आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है, तो हमें ये तो पता चल गया कि जो सेकंड नंबर एग्जाम्पल है ये क्या हो जाएगा, लिस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। बाकी के जो और एग्जाम्पल है इनमें हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर 3 जो बचे हुए एग्जाम्पल सब में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है तो ये चेक करना होता है कि नंबर ऑफ अल्फ़ा एच जहाँ ज़्यादा होते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच कहाँ पे है, फर्स्ट एग्जाम्पल में कितने हैं, 5। इसके बाद में यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ है उसमें है एक एक अल्फ़ा एच। तो अब कैसे इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करें, तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो जाता है तो हमें मूव करना होता है इंडक्टिव की तरफ। ये रहा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखें तो हमें ये तो पता ही है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो ये तो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 देन थर्ड। तो अगर पूछे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, वो तो है फर्स्ट। अगर ये पूछा जाए कि लिस्ट स्टेबल कौन है कार्बोकेटाइन, तो ये हो जाएगा सेकेंड। ओवरऑल ऑर्डर पूछे तो ये वाला ओवरऑल ऑर्डर। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। सो लेट्स एंड टुडेज क्लास हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू बैक इन आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।